बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कोरोना को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। लेकिन चिंता की बात, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हॉटस्पॉट रहे भोपाल और इंदौर में भी मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 9 मामले भोपाल से निकल के सामने आए और इसके अलावा इंदौर में 7 और बैतूल में 2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 19 मरीज ठीक होकर के अपने घर लौटे। वहीं प्रदेश में 160 मरीजों का इलाज चल रहा है और पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 0.03% पॉजिटिविटी रेट है। अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो यहां 32 नए मामले मिले हैं। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 9 मरीज मिले, जबकि बालोद में 4 मरीजों में पुष्टि हुई है। इसके अलावा जांजगीर चांपा, दुर्ग और बिलासपुर में 3-3 मामले। राहत की बात यह है कि बीते एक दिन में प्रदेश में 34 मरीज ठीक हो गए और यहां कुल 377 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार मामलों की वजह से चिंता बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से मामले दूसरी लहर के दौरान देखने को मिले थे, भोपाल की बात करें चाहे तो उसी तरह से कहीं ना कहीं डर का माहौल अभी भी बरकरार है कि कहीं दूसरी लहर की तरह मामले एक बार फिर से न बढ़ जाए। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे 2 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ प्रमोद जुड़ रहे हैं और रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी जुड़ रही है। प्रमोद, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर हम भोपाल की करें या इंदौर की करें, जिस तरह के मामले हमने दूसरी लहर के दौरान देखे, वही चिंता बरकरार है कि कहीं फिर से मामलों में इजाफा न देखने को मिल जाए। तो और बढ़ने लगी है, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 जो विदेश से व्यक्ति लौटे थे उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे गए थे, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, इसलिए चिंता बरकरार है। और जब तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये चिंता का साइन बरकरार रहेगा। पिछले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 19 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अभी भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले देखिए 2 सबसे बड़े शहर इंदौर और भोपाल में आ रहे हैं। 19 मामलों में से यदि हम भोपाल की बात करें तो 9 पॉजिटिव मामले सामने आए, इंदौर में 7 और बैतूल में 2 और जबलपुर में 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में अभी भी 160 एक्टिव मरीजों की संख्या है और जो पॉजिटिविटी दर है वो 0.03% है। देखिए, चिंताजनक है, हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना सैंपल जांचे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी डबल डिजिट में मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि लगातार सख्ती की बात कही जा रही है, लेकिन बाजारों से अब वो सख्ती गायब हो गई है। यही वजह है कि लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजे गए थे, लगभग 1 सप्ताह हो गया, अब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह है कि कब आ पाती है। कल एक सरकार के बड़े अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जी। और जब अधिकारी पॉजिटिव आए हैं और उन्होंने स्वयं ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है, इसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है उस विभाग के तमाम उस अधिकारी के संपर्क में, और किन व्यक्ति आए उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैंपल जांचे जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि और जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से कौन पॉजिटिव आता है या फिर सभी निगेटिव आते हैं। राहत भरी खबर आती है, देखने वाली आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए, बेहद चिंताजनक ये है कि 2 वो व्यक्ति जो यूके और एक अन्य देश से आए थे, उनकी कोरोना रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे वो जांच रिपोर्ट कब आती है। सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जिस तरह से बहुत देरी से आ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। बात अगर रजनी आपसे करें, लगातार एक्टिव केस जो है वो 377 बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये ज्यादा चिंता बढ़ा देता है, क्योंकि एक्टिव मामले जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा चिंता बरकरार रहेगी। बिल्कुल, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और कोरोना के मामले जो हैं छत्तीसगढ़ में वो थम नहीं रहे हैं। लगातार जो है 50 की संख्या में, 40 की संख्या में, 30 की संख्या में प्रदेश भर से मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए चिंता बनी हुई है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तैयारियों के बावजूद आंकड़ों में कमी नजर नहीं आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि संक्रमण ना फैले, खासतौर से जो विदेशों से लोग लौटे हैं उनके जरिए संक्रमण की रफ्तार तेज ना हो। अभी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दोबारा पत्र लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को और
पहले पत्र में जहां उन्होंने बूस्टर डोज लगाने की मांग की थी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको, वहीं जो दोबारा पत्र लिखा गया है उसमें छोटे बच्चों को कोरोना टीका लगाने को लेकर समुचित निर्णय लेने की बात उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कही है, चूंकि अभी देश भर में तकरीबन 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है और यही वजह है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री बार बार केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो बूस्टर डोज लगवाई जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर संक्रमण बढ़ेगा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की ही होगी। तो ऐसे में उनका सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का सुरक्षित रहना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। फिलहाल रजनी और प्रमोद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।